नमस्कार। दो चरों वाला रैखिक समीकरण के पार्ट 2 में हम लोग विलोपन विधि से कुछ और प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, समान गुणांक छांटना है। ठीक है, समान गुणांक मतलब समझिए, देखिए x का गुणांक देखिए 3 है, यहाँ x गुणांक 1 है, तो ये तो समान है नहीं, लेकिन y का देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या था 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यानी इसका गुणांक क्या है 1 1, या इसका क्या है 3 1, तो किसका समान हो गया y का, यानी इसमें किसका समान गुणांक y का, y गुणांक क्या 1, इसमें है 1। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखिए गुणांक छाटिए, इसका समान है, समान गुणांक छाटना, देखिए y का गुणांक क्या 4, इसमें क्या है 2 है, गुणांक समान है नहीं, इसमें देखिए कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे क्या है 1 है, यानी इसमें किसका गुणांक समान है x का है, इसमें y का समान है, इसमें क्या है x का गुणांक समान है, देखिए 1 1 1 1। ठीक है, छाट लिए। अब देखिए समान चिन्ह में क्या कर देना है, समीकरण को घटा देना है और असमान चिन्ह में जोड़ देने का, समान चिन्ह देखिए गुणांक किसका समान है इसमें y का, तो y देखिए प्लस माइनस, असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह क्या करना है जोड़ना है, यानी संकर 1 और 2 संकर 1 और संकर 2 को जोड़ेंगे। इस वाले समीकरण में देखिए क्या है, देखिए x का गुणांक समान है ना, ठीक है, देखिए क्या है 1 1 है, तो देखिए प्लस 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 यानी समान चिन्ह, तो समान चिन्ह क्या करना है घटाना है, तो इसमें जोड़ देना है, इसमें घटा देना है। ठीक है, बात समझ में आया, तो कब जोड़ना है कब घटाना है समझ में आया। ठीक है, कैसे हल करना, देखिए तो देखिए किसका गुणांक समान है, y गुणांक समान है, ये प्लस माइनस असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह क्या करना है जोड़ना है, तो संकर 1 और संकर 2 जोड़ देंगे, तो लिखिए देखिए कैसे करना है, तो संकर 1 प्लस समीकरण 2, चलिए जोड़ दीजिए, तो लिख के जोड़ेंगे, लिख लीजिए एक बार, 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, लिख लिए। जोड़ना है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जोड़ते समय क्या होता है भाई, क्या होता है चिन्ह में कोई बदलाव नहीं करते हैं। देखिए वाई वाई तो कट गया, 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 1 कितना हो गया 4x। ठीक, यहाँ 5 3 हो गया आपका 8, तो x बराबर हो गया 8, 4 का गुणा तो भागा, काट लीजिए, 4 दूनी के 8, यानी कि x बराबर हो गया 2, आपका आंसर। ठीक, x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तो x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में, 1 में चाहे 2 में रख लेंगे, तो ध्यान दीजिए 2 में रख लेंगे तो आसान हो जाए, आप 1 में भी रख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो 1 में भी आप रख सकते हैं, तो फिलहाल हम लोग 2 पे रख लेते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, क्या देखिए x माइनस वाई बराबर आपका है 3, तो देखिए x की जगह क्या है 2 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, ये देखिए 2 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस वाई बराबर 3 में से 2 जाएगा 1, वाई बराबर, अब देखिए माइनस इसको इधर कर लीजिए तो माइनस 1, यानी x का मान 2 हो गया, y का मान माइनस 1। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए x गुणांक समान है इसका, 1 1 है इसका, और क्या प्लस है समान चिन्ह, तो समान चिन्ह में क्या करना है घटाना था, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे घटाएंगे, तो देखिए कैसे करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, x प्लस 4y 13 हो गया, और समीकरण 2 लिख लीजिए x माइनस 2y बराबर आपका हो गया 1। तो क्या करना है घटाना है, इसमें देखिए जोड़ना था, इसमें घटाना था, देखिए घटाते समय चिन्ह बदलता है, इसका चिन्ह नीचे वाले समीकरण का, ऊपर वाले समीकरण का नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। देखिए कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, प्लस है तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x में x घटाएंगे 0 कट गया, यानी 4 है, ये देखिए प्लस हो चुका है, माइनस नहीं प्लस हो चुका है, बदल चुका है, तो ये प्लस 2 और प्लस 4 प्लस 2, तो 4 2 आपका हो गया 6y। ठीक, अब 13 यहाँ माइनस है, माइनस 1 हो चुका है, 13 में से 1 घटाएंगे आपका हो जाएगा 12। ठीक है, तो y बराबर आपका 12, 6 का गुणा है तो आपका भागा, 6 दूनी के 12, तो यानी y बराबर हो गया आपका 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लीजिए, आपका जिस y में है, फिलहाल हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 2, ठीक है, y बराबर 2 रखने पर
तो रख लीजिए। पहले समीकरण 1 है तो समीकरण 1 पहले उतार लीजिए यहाँ से, x प्लस 4y और 13 हो गया आपका। x की जगह x लीजिए, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, y की जगह क्या करना 2, तो 4 गुणे 2 हो गया आपका 13। तो x प्लस 4 दूनी के 8, 13 हो गया। x बराबर 13, इसके प्लस इधर आएगा तो माइनस, ठीक। तो x बराबर 13 में से 8 जाएगा आपका, हो जाएगा 5, यानी x का मान आ गया आपका 5, ठीक है। आज समझ में, यानी ध्यान से देखिए समझिए कि क्या करना, पहले समान गुणांक छाट लेना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, y 1 इसमें क्या है समान गुणांक 1 x का गुणांक क्या है 1, यानी इसमें y का गुणांक समान है, इसमें x का गुणांक समान है। और ध्यान दीजिए समान चिन्ह है तो घटा देना। देखिए इसमें देखिए x का चिन्ह क्या है प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस प्लस यानी समान चिन्ह, तो समान चिन्ह में क्या करना है, उल्टा काम करना है, घटा देना। देखिए घटाए, और असमान चिन्ह देखिए y प्लस है, ये माइनस है, असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह क्या करना, जोड़ना। देखिए यहाँ पे जोड़ा हूँ, इसमें घटाए, इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब जोड़े घटाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। विलोपन का मतलब क्या, विलोप हो जाएगा। अब तो x या y का मान निकल जाएगा, फिर समीकरण 1 अथवा 2 में रख देने पर दूसरे चर का मान निकल जाएगा, ठीक है। आज में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।